मुझसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगा। मैंने सैकड़ों कंपनी में काम किया और कंपनियों को छोड़ दिया। आज इस कंपनी को भी क्विट कर रहा हूं। क्या ऐसे शब्द आपने अपने डाउनलाइन से या लोगों के मुंह से सुने हैं? यकीन मानिएगा, यदि हां में आपका जवाब है तो आप एक सही वीडियो में हैं, क्योंकि आज मैं वो रीजन आपको देने वाला हूं जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के जाते हैं। मेरा नाम है सुनील सोनी और नेटवर्कर हूं, और मेरी सक्सेसफुल नेटवर्किंग की यात्रा में जो जो अनुभव मैंने लिए हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी एक कामयाब नेटवर्कर बन सको। तो आइए जानते हैं उन रीजन के बारे में जिन रीजन की वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है ना तो एंट्री कॉस्ट का होना और ना है एग्जिट कॉस्ट का होना। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ी खूबी यानी कि यहां पे पैसा नहीं लगता ज्वाइन करने का, और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खामी भी यही है कि यहां पे पैसा नहीं लगता ज्वाइन करने का। यदि यहां पैसा लगता ज्वाइन करने का और छोड़ने का, तो कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री को छोड़ के नहीं जाता। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति यदि परचून की दुकान खोलता है तो 2 से 3 लाख रुपए लगाता है फर्नीचर में, और उसके बाद 20 से 30 लाख रुपए का प्रोडक्ट अपनी दुकान में डालता है, और उसके बाद वो अपने ग्राहकों को उधार भी देता है। यानी लाखों रुपए की उधार करके वो अपना बिजनेस रन करता है, डेवलप करता है। लेकिन कभी यदि उसके मन में एक विचार आए कि यार मुझे अपनी परचून की दुकान बंद करके कोई दूसरा बिजनेस सेटअप करना है, तो एक ख्याल और आएगा उसके मन में कि जो 2 से 3 लाख रुपए फर्नीचर में लगाए उसकी कॉस्ट जीरो हो जाएगी, और जो उधार मेरा लोगों में है वो उधार बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि लाखों रुपए का मुझे नुकसान हो जाएगा। तो सिर्फ वो एक बात सोचता है कि किस तरीके से मुझे मेरी दुकान को डेवलप करना है। दोस्त, यदि इसी विजन के साथ में आप नेटवर्क मार्केटिंग करें, आप एक थॉट ले लें कि नेटवर्क मार्केटिंग में भले ही मेरा 0 रुपए लगा है, लेकिन एक थॉट ले ले कि मैंने करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री में लगाए हैं, उसी विजन के साथ, उसी पर्पज के साथ यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो यहां पे कामयाबी निश्चित है। आप कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। नंबर 2 रीजन, रातों रात करोड़पति बनने की चाह लेकर इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करना। ये सबसे बड़ा रीजन है मेरे दोस्त कि लोग इसे लॉटरी समझते हैं, लोग सट्टा समझते हैं। लोगों को लगता है कि चंद रुपए लगा के मैंने ज्वाइन किया और महीना 2 महीने में करोड़ों रुपए की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा यार, ऐसा कभी नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो या कोई बिजनेस हो, 3 से 5 साल, 7 साल, 10 साल का वक्त लगता है किसी बिजनेस को डेवलप होने में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी दूसरे बिजनेस की तरह बिजनेस है। यहां भी सफल होने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 साल का समय या 5 साल का समय देना ही होता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को। एक व्यक्ति 5 स्टार होटल खोलता है, तो क्या लगता है कि उसे आज विचार आया होगा? 10 से 15 साल पहले उसका एक थॉट आया होगा कि मुझे आने वाले समय में एक 5 स्टार होटल खोलना है जिसकी कॉस्ट होगी कि लगभग 100 करोड़ रुपए। और 10 से 15 साल वो मेहनत करता है, अपने आप को इस कदर डेवलप करता है, अपने आप की एसेट इस कदर बनाता है, अपने आप की गुडविल इतनी बनाता है कि बैंक भी उसको 5 स्टार बनाने के लिए लोन दे सके। और फिर 4 से 5 साल लगते हैं 5 स्टार होटल को बनने में। उसके बाद जो 100 करोड़ रुपए उसने लगाए हैं उसको रिकवर होने में कम से कम भी 10 से 15 साल का समय लगता है। यानी कि एक 5 स्टार होटल को प्रॉफिट में आने में कम से कम 15 से 20 साल का वक्त लगता ही लगता है। आप सोचिए, 100 करोड़ रुपए लगा के 20 साल लगाने के बाद प्रॉफिट में आता है वो बिजनेस। और हम चाहते हैं कि 2, 5, 10 हजार रुपए लगाए और दूसरे दिन से करोड़ों रुपए की बरसात हमारे ऊपर होनी शुरू हो जाए। इसी सोच की वजह से आज लाखों नेटवर्कर अपना कैरियर छोड़ के इस इंडस्ट्री से दूर हो जाते हैं। और इसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है MBA। मेरी नजर में MBA का जो मतलब है, मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मुझे बहुत आता है। ये थॉट, ये गलतफहमी लोगों के अंदर है कि मुझे बहुत आता है। देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हर कैटेगरी का बंदा ज्वाइन कर सकता है। इसकी खूबी है ये, यहां एक डॉक्टर भी आ जाएगा, या एक इंजीनियर ज्वाइन कर सकता है, या CA ज्वाइन कर सकता है, या एक बिजनेसमैन ज्वाइन कर सकता है, या गरीब ज्वाइन कर सकता है, या अमीर ज्वाइन कर सकता है, या मिडिल क्लास ज्वाइन कर सकता है, या लोअर मिडिल क्लास ज्वाइन कर सकता है। यानी कि हर कैटेगरी का बंदा यहां ज्वाइन कर सकता है। यहां पढ़ा लिखा भी आएगा और यहां पे अनपढ़ भी लोग ज्वाइन कर जाते हैं, और यही इस इंडस्ट्री की खामी बन जाती है मेरे दोस्त। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि
एक सक्सेसफुल डॉक्टर जो एक अच्छा सर्जन है वो एक अच्छा नेटवर्कर हो, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि सर्जन होने के लिए उसे साइंस की पढ़ाई करनी पड़ती है। सर्जन होने के लिए उसे मेडिकल साइंस पढ़ना होता है। वो बंदा 5 साल 10 साल अपनी जिंदगी के अपनी मेडिकल की पढ़ाई को देता है, उसके बाद प्रैक्टिस करता है, तब कहीं जाके परफेक्शन उसके अंदर आती है, तब कहीं जाके वो सक्सेसफुल डॉक्टर बनता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मेडिकल की पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए ड्रीम कैसे बनता है, लिस्ट कैसे बनती है, इनविटेशन कैसे होता है, शो द प्लान, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सीखना पड़ता है, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और यदि कोई डॉक्टर चाहे, डॉक्टर सोचे, उसको ये वहम हो जाए कि मैं मेरे प्रोफेशन में सक्सेसफुल हूं तो नेटवर्क मार्केटिंग करना तो चुटकियों का काम है, तो यकीन मानिएगा वो नेटवर्क मार्केटिंग में 100% फेल होगा, उसको छोड़ के जाना होगा नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये जो वहम है ये हमें नेटवर्क मार्केटिंग से दूर ले जाता है, यानी कि मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग क्विट करने पे मजबूर करता है। एंड नंबर 4, सबसे बड़ा जो रीजन नेटवर्क मार्केटिंग में क्विट करने का वो है गलतफहमी का शिकार होना। और वो गलतफहमी किसकी है? वो गलतफहमी है कि मेरे काम करने से मेरे सीनियर को पैसा जाता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में लाखों लोग ज्वाइन करते हैं और लाखों लोग छोड़ते हैं। सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन है कि मैं काम करूंगा और मेरे सीनियर को पैसा जाएगा, मेरे अपलाइन को पैसा जाएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है मेरे दोस्त, क्योंकि अपलाइन के पास आप जैसे हजारों लोग हैं, लेकिन आपके पास अपलाइन सिर्फ एक है। और वो व्यक्ति भूल जाता है कि वो भी किसी का अपलाइन है और उसके काम करने से उसको भी पैसा आता है। लेकिन वो व्यक्ति चाहता है, वो लालची व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ मैं मेरे डाउनलाइन के काम करने से पैसा कमाऊं, मेरे काम करने से मेरे अपलाइन को कभी पैसा नहीं जाना चाहिए। और यही सोच उसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से दूर कर देती है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है एग्जिट कॉस्ट का ना होना। एंड सेकंड, रातों रात करोड़पति बनने की चाह लेके इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करना। एंड नंबर 3, MBA यानी कि मुझे बहुत आता है। एंड नंबर 4, गलतफहमी का शिकार होना कि मेरे काम करने से अपलाइन को पैसा जाएगा। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आपकी टीम आपको छोड़ के ना जाए, तो ये वीडियो अपनी पूरी टीम में शेयर कीजिएगा ताकि वो समझ सके कि नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा कैरियर है, इसको छोड़ के जाने से सिर्फ उनका नुकसान है। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोबारा आपको बता दूं कि मेरी सफलतापूर्वक यात्रा में जो जो अनुभव मैंने लिए हैं मैं आपसे वो सब शेयर करूंगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।